हेलो फ्रेंड्स। आज एक इंटरेस्टिंग टीडीएल के बारे में बात कर रहे हैं और वो है क्रेडिट कंट्रोल डेज। क्रेडिट कंट्रोल डेज की टीडीएल तो हमने पहले बना रखी है, लेकिन अब इसके अंदर हमने एक और फीचर्स डाल दिया, क्रेडिट लिमिट कंट्रोल। क्रेडिट लिमिट कंट्रोल के थ्रू और क्रेडिट डेज कंट्रोल के थ्रू हम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अगर क्रेडिट लिमिट क्रॉस करती है तो, या फिर क्रेडिट डेज जो हमने दिए है वो क्रॉस करते हैं तो। अब इसके अंदर क्या है कि रेस्ट्रिक्शंस तो टेली डिफॉल्ट के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार हमें कुछ सिचुएशन में किसी पार्टी में रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद में भी बिल बनाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने इस टीडीएल में फीचर्स दिए हैं और उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टीडीएल को लोड करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इनेबल स्टॉप पार्टी ओवर ड्यू बिल कंट्रोल। इस ऑप्शन को यस कर देना है। अब यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करने के बाद में आप जब उस पार्टी के लेजर्स में जाओगे, जैसे मान लो मैं ये एक पार्टी में जाता हूँ, इसके लेजर में जाता हूँ, तो यहाँ देखो क्रेडिट डेज का दे रखा है। पहले मैं क्रेडिट पीरियड जो है उसको हटा देता हूँ। हम पहले क्रेडिट लिमिट के ऊपर ही चलते हैं। क्रेडिट लिमिट के अंदर अगर आप जाते हो तो मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट दे रखी है। अभी 2 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट दे रखी है और इसको मैंने नीचे एक ऑप्शन दिया है, अलाउ क्रेडिट पीरियड एंड लिमिट। इस ऑप्शन को मैंने यस कर दिया है। इसी तरह से मैं एक और पार्टी ले लेता हूँ। इस पार्टी के अंदर भी मैंने 2 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट दी है, लेकिन मैंने ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, अलाउ क्रेडिट पीरियड एंड लिमिट, इसको नो कर रखा है। अब मैं पार्टी के यहाँ पे ये ऑप्शन सेट करने के बाद मैं बिल बनाने जाता हूँ। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि आपको यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए। अब एक में तो मैंने पार्टी लिमिट में पार्टी की लिमिट दे रखी है 2 लाख रुपए, और उसको अलाउ कर रखा है कि अगर 2 लाख रुपए क्रॉस कर जाता है तो भी उसको आप बिल बना सकते हो। और एक में मैंने लिमिट दे रखी है लेकिन उसको मैंने अलाउ नहीं किया, अगर लिमिट क्रॉस करती है तो उसका बिल नहीं बना सकते। अब जिसको लिमिट दे रखी है उसको अगर बिल बनाना है तो उसके लिए भी हमने एक ऑप्शन दे रखा है पासवर्ड का। पासवर्ड के लिए आप कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन पे जाइए, यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पासवर्ड डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे अभी पासवर्ड डाल दिया। ये पासवर्ड डालने के बाद में मैंने इसे सेव कर दिया। अब इसके बाद में आपके सामने अब हम बिल बनाने जा रहे हैं। मान लो मैं किसी पार्टी का, मान लो मैं पहली पार्टी का बिल बनाता हूँ। इस पार्टी का मैं बिल बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए की लिमिट सेट कर चुका हूँ। तो अब अगर मैं इसका बिल बनाने जाऊंगा तो ये मुझे बिल बनाने नहीं देगा। ये देखो यहाँ पे आ गया है, क्रेडिट लिमिट आपके 2 लाख रुपए की जो है दी हुई है, और ये उससे ज्यादा का अमाउंट का इसका अमाउंट ड्यू है। यानी इसका अमाउंट करंट बैलेंस जो है 28,99,000 का आ रहा है, जबकि इसकी 2 लाख की लिमिट ही है। यहाँ हमें ये अलाउ नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में इस पार्टी का अलाउ नहीं करेगा। अब हम दूसरी पार्टी लेते हैं जिसके अंदर हमने सिचुएशन सेट कर रखी है अलाउ की। तो अब यहाँ पे हम बिल बनाते हैं वापस इस पार्टी का। इस पार्टी का बिल बनाते समय अब क्या, क्रेडिट लिमिट 2 लाख की ही सेट कर रखी है। अब जब मैं इसका बिल बनाऊंगा तो क्या होगा वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बिल बनाते समय आपके सामने एक पासवर्ड की स्क्रीन आएगी। आप यहाँ पे बिना पासवर्ड डाले अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और बिल को बनाने की कोशिश करोगे, नहीं बना सकते। यहाँ आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पे रीजन लिख लेना है, जैसे टेक परमिशन टेकन बाय, परमिशन गिवन बाय ऑनर, ऑनर के द्वारा परमिशन दे दी गई है। ये मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया। अब इसका मैंने रीजन लिख दिया तो मुझे इसका बिल बनाने की परमिशन मिल चुकी है। तो जब भी मैं इस पार्टी का कभी भी बिल बनाऊंगा, मुझे एनी टाइम यहाँ पासवर्ड पूछेगा। ये पासवर्ड यहाँ किस लिए पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने इसके अंदर ऑप्शन दिया है एलो क्रेडिट पीरियड एंड लिमिट, और ये ऑप्शन एडमिन को ही ये सेटअप करना है। एडमिन ही ऐसा सेट कर सकता है, यूजर ऐसा नहीं कर सकता है। तो जिस पार्टी में मैंने ये ऑप्शन सेट कर दिया और क्रेडिट लिमिट सेट कर रखी है, उसमें ये ऑप्शन काम करेगा, साथ में रेस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। तो वापस मैं एक दूसरा बिल बना के बताता हूँ। वापस मैं यहाँ पे दूसरा बिल बनाने जा रहा हूँ। वापस जब भी मैं इसको करने जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को रेस्ट्रिक्शंस वो पासवर्ड पूछेगा। ये पासवर्ड देखो पूछ रहा है, यहाँ पे रीजन नहीं डाला हुआ है तो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अब मैं यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा तो भी मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ पे मैंने सही पासवर्ड डाला, वापस कुछ भी रीजन लिख दिया और मैंने इसको सेव किया, तो ये बन गया। और जो पहली वाली पार्टी थी उसमें तो पूरा ही रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। यहाँ मैं अब कुछ भी करूँ तो उसका रेस्ट्रिक्शंस लगा होने के कारण मैं कितना ही कर लूँ उसका बिल नहीं बनेगा, मींस नहीं बनेगा। अब मैं इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट करूंगा तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगा। अब ये तो था कि भैया हमने क्रेडिट लिमिट दे रखी है। अगर मान लो मैंने क्रेडिट लिमिट नहीं देखी और क्रेडिट डेज दे रखे तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में भी ऐसा ही नियम अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको एक चीज और है, एक डिस्प्ले डे बुक में जाते हो तो आपको देखो ये पूरा रजिस्टर खुल गया है। अब आपको ऐसे बिल देखने हैं जिसमें आपने
बिल का रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है लेकिन उसके बावजूद भी रीजन डाल के आपने बिल बनाया है, तो उनका डिटेल्स देखना है तो आप शो रीजन पे क्लिक कीजिए। आपको देखो यहाँ पे सारे वो बिल नजर आ जाएंगे जिसमें आपने बकायदा रीजन डाल के उनको एंट्री किया है, मतलब आपके रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं लेकिन आपने फोर्सफुली उन बिलों को बनाया है रीजन डाल के, तो यहाँ पे वो चीज आ गई। अब हम चलते हैं क्रेडिट डेज की तरफ। मैं वापस उसी पार्टी पे चलता हूँ। इस पार्टी में मैंने क्या किया, अब यहाँ पे 10 दिन की क्रेडिट लिमिट दे दी और मान लो लिमिट भी दे रखी है, क्रेडिट लिमिट भी दे दी, क्रेडिट डेज भी दे दिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पर मैंने इसको अलाउ कर रखा है। इसी तरह से पहली पार्टी, ये वाली जो एक पार्टी है, इसके अंदर मैंने क्या किया, 20 दिन दे 10 दिन दे दिए इसके अंदर भी, और इसके अंदर मैंने अलाउ नहीं कर रखा है, अलाउ क्रेडिट लिमिट एंड पीरियड वाला ऑप्शन को नो कर रखा है। तो अब यहाँ पे हम पहले वाली पार्टी लेते हैं। जैसे मैं पहले वाली पार्टी पे बनाऊंगा बिल, वो सिंपल तरीके से बिल बनेगा, लेकिन जब एंड पे जाएंगे तो वहां पे वो रेस्ट्रिक्शंस लगा देगा, हमें उसे अलाउ ही नहीं करेगा। देखो यहाँ पे इसके सीधे रेस्ट्रिक्शंस आ गया है और ये हमें अलाउ नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे ये अलाउ नहीं करेगा, इसकी लिमिट क्रॉस कर गई है। लेकिन अगर दूसरी पार्टी में लेता हूं, तो दूसरी पार्टी जैसे मैं लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, उसको हमें वो अलाउ कर देगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह कि जब आप क्रेडिट लिमिट को यस करते हो, क्रेडिट डेज को यस करते हो, तो यहाँ पे चेक हो क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इस ऑप्शन को यस कर देना है। इसी तरह से पहले वाली पार्टी के अंदर भी मैं इस ऑप्शन को यस कर लेता हूं। क्रेडिट डेज की कंडीशन में, क्रेडिट लिमिट की कंडीशन में तो मैंने आपको सबसे पहले सारा स्टेप बता दिया है। क्रेडिट डेज की कंडीशन में चेक हो क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री वाले ऑप्शन को यस कर देना है। अब मैं वापस पहले वाली पार्टी लेता हूं। इस पार्टी में जैसे मैंने लिया तो देखो सबसे पहले इसने बता दिया कि इसके 22 बिल ऐसे हैं जो कि 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं और ओवर ड्यू है, इसलिए इसका बिल नहीं बन सकता। यहाँ इसने पहले ही चेतावनी दे दी है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि ये क्रेडिट डेज को चेक करेगा, और साथ में सबसे नीचे वाला ऑप्शन में हमने ये भी दे रखा है कि इसको फोर्सफुली बिल नहीं बनाना है। तो यहाँ पे हमको कोई परमिशन नहीं है। अब सेकंड पार्टी में लेता हूँ। इस पार्टी के अंदर मैंने क्रेडिट डेज भी दे रखा है और क्रेडिट लिमिट भी दे रखी है। अब क्रेडिट डेज में मैंने जैसे मान लो यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, फ्रॉम ऑनर परमिशन, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। तो अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, तो इसकी लिमिट क्रॉस करने के बावजूद भी मैं बिल बना सकता हूँ। अब ये तो मैंने डेज के लिए पासवर्ड डाला है, अब डेज के लिए मैंने पासवर्ड डाल दिया, तो डेज के लिए अलो कर दिया। अब यहाँ पे सबसे नीचे जब जाएंगे तो वही चीज वापस रिपीट होगी, आपको पासवर्ड रिपीट कर देना है और वही चीज आपको वो रीजन आ जाएगा, और लिमिट के लिए भी आपके अलाउ कर दिया। मतलब डेज और लिमिट दोनों को क्रॉस कर रहा है, मतलब इस पार्टी की डेज भी क्रॉस कर चुके हैं और लिमिट भी क्रॉस कर चुकी है। इस कारण से इसने डेज और लिमिट के हिसाब से दोनों के लिए पासवर्ड का ऑप्शन दो जगह आया है। अगर केवल लिमिट क्रॉस करता है तो एक जगह पासवर्ड आएगा, केवल डेज क्रॉस करेगा तो एक जगह पासवर्ड आएगा। यहाँ पे ये भी चीज ध्यान देने वाली है। तो हमने क्रेडिट डेज और क्रेडिट लिमिट दोनों को कंट्रोल कर लिया। जिस पार्टी के अंदर हम इससे अलाउ करेंगे वो पार्टी में आप फोर्सफुली रीजन डाल के बिल बना सकते हो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके अंदर आपको हमने ये डे बुक के अंदर ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको रीजन देखना है और उन बिलों की डिटेल्स देखनी है तो आपको यहाँ पे अलग से मिल जाएगी पूरी रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।